सूचना सेठ ने पति का गुस्सा बच्चे पर उतारते हुए 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। इसके बाद सुसाइड की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रही। इसके बाद बच्चे की लाश को बैग में पैक किया और जाने लगी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने सूचना सेठ को पकड़वा दिया। इस दौरान सूचना अपने ड्राइवर के साथ 4 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रही। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सूचना को कर्नाटक ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसे 7 जनवरी की रात 11 बजे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया। उसने कहा कि सूचना को बेंगलुरु जाना है। 30,000 रुपये किराए पर बात पक्की हुई थी। टैक्सी ड्राइवर की पहचान नॉर्थ गोवा के रहने वाले रॉयजन डिसूजा के रूप में की गई है। ड्राइवर के मुताबिक वो रात 12:30 बजे अपने एक साथी के साथ होटल पहुंचा। सूचना ने बताया कि उसे बेंगलुरु में अर्जेंट काम है। इसके बाद वो रात में ही बेंगलुरु के लिए निकल गए। यात्रा के दौरान गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण लंबा जाम था। सूचना करीब 4 घंटे तक जाम में फंसी थी। टैक्सी ड्राइवर ने सूचना को गोवा एयरपोर्ट छोड़ने की पेशकश की। हालांकि सूचना ने कहा कि वो टैक्सी से ही जाना चाहती है। टैक्सी ड्राइवर ने सूचना को गोवा एयरपोर्ट छोड़ने की पेशकश की, लेकिन सूचना ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो टैक्सी से ही बेंगलुरु जाएगी, चाहे कितना भी लेट हो। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक उसे सूचना की ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि सूचना ने कहा कि उसे बेंगलुरु अर्जेंट पहुंचना है। सूचना रास्ते भर चुप थी। उसने सिर्फ एक बार ड्राइवर से पानी के लिए पूछा। 8 जनवरी को करीब सुबह के 11 बजे टैक्सी ड्राइवर को गोवा पुलिस का फ़ोन आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि सूचना अकेली है या उसके साथ कोई बच्चा है। ड्राइवर ने बताया कि सूचना अकेली है। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर और टैक्सी ड्राइवर कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए सूचना उनकी बातचीत को समझ नहीं पाई। पुलिस ने ड्राइवर को पूरा मामला बताया। इसके बाद पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से सूचना को फ़ोन देने को कहा। फिर पुलिस ने सूचना से पूछताछ की। सूचना ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गोवा में एक रिश्तेदार के पास है। पूछताछ के दौरान सूचना के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। इधर सूचना ने जो पता बताया था वो भी फर्जी निकला। इसके बाद इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने का निर्देश दिया। ड्राइवर ने बताया कि उस समय वो लोग एक्सप्रेसवे पर थे। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ गाँव दिख रहा था। सभी साइन बोर्ड कन्नड़ में लगे थे, इसलिए ड्राइवर को समझ नहीं आया कि जाना कहाँ है। उसने गूगल मैप पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन खोजा, लेकिन थाना 150 किलोमीटर दूर दिख रहा था। इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और सूचना से कहा कि उसे और उसके साथी को टॉयलेट जाना है। तब तक वो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच गए थे। टैक्सी ड्राइवर को सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट दिखा। उसने कहा कि वो चौकीदार से बात की। चौकीदार ने उन्हें बताया कि एमेंगला पुलिस स्टेशन सिर्फ 500 मीटर दूरी पर है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने गोवा पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने तक कॉल कनेक्ट रखा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सूचना ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ कार क्यों रोकी है। ड्राइवर ने फिर बहाना बनाया और एमेंगला के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को फ़ोन दे दिया। इसके बाद एमेंगला पुलिस ने सूचना का लगेज चेक किया, जिसमें उसके बेटे का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने सूचना को हिरासत में ले लिया। उसके बैग से बेटे की डेड बॉडी को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि सूचना ने पहले होटल में अपने बेटे का गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद धारदार हथियार से अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कलाई से गिरे खून के धब्बे जब होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने देखे तो उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और सूचना का भांडा फूट गया। फिलहाल पुलिस लगातार सूचना सेठ से पूछताछ कर रही है और इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम।